चरिया बरियारपुर प्रखंड में आज एक नया हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। चरिया बरियारपुर क्षेत्र के विधायक अभिषेक आनंद के द्वारा हाथों से शुभारंभ किया गया। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है बीबीएल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से बीबीएल न्यूज के सभी दर्शकों को धन्यवाद। मेडिक्योर आरोग्य हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हुआ आपके हाथों से, क्या कुछ चरिया बरियारपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे जिला वासियों को संदेश देंगे? नहीं, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में मेडिक्योर आरोग्यम जो हॉस्पिटल जो हमारे चरिया प्रखंड में मुख्य सड़क पे खोला गया है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ लैस ये हॉस्पिटल खोला गया है। इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ साथ प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इमरजेंसी केयर और सारी सुविधाएं हैं। आईसीयू की व्यवस्था है, 24/7 डॉक्टर की व्यवस्था है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं और एक प्रयोग है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था पहले नहीं देखी गई थी। तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज इसका उद्घाटन कर पाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे बहुत सफलता मिलेगी इन्हें। और मेरा शुभकामना है कि आगे अच्छा करें और हमारे क्षेत्र के सभी जनता मालिकों को कहना है कि जरूर एक बार विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। पहले कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा व्यवस्था नहीं होने के कारण कितने लोगों का जान भी जा चुका है, पहली बार ऐसा व्यवस्था हुआ। क्या लगता है लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं? लोगों को लाभ मिलेगा। लोग अब वैसी व्यवस्थाएं अपेक्षा भी करते हैं और जो दूरियां हैं, धीरे धीरे शहर से ग्रामीण जगहों पर जो सुविधाओं के मामले में जो दूरियां होती थी वो कम हो रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही विभिन्न तरह की सुविधाएं लोग ढूंढ भी रहे हैं और मुहैया भी कराई जा रही है। ये भी बताता है कि लोग आर्थिक रूप से विकसित भी हो रहे हैं, क्योंकि अब उनमें इन तरह की सेवाओं के लिए खर्च करने का साहस भी है। तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हमारा समाज और क्षेत्र इसी तरह से प्रगति करता रहे। बाकी इधर डॉक्टर साहब भी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले बेगूसराय जाना पड़ता था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा व्यवस्था हुआ, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? मैं सबसे पहले तो विधायक जी का जो बहुत युवा है और मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड पहले भी रहा हूँ और उसी इंस्पिरेशन की वजह से मैं सोचा कि हम ऐसे गरीब तबके के लोगों को वो सुविधाएं दें जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को होती है। और चूँकि मेरी ट्रेनिंग और हमारे सहपाठी की ट्रेनिंग उन्हीं इंस्टीट्यूट में हुई है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्किल का यूज़ हम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे दें और इसमें हम लोग बिल्कुल सहभागिता और सर का बिल्कुल आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का भी साथ बना रहे। तो हम लोग कोशिश करें कि इस सुविधा को और आगे बढ़ाएं। बड़े शहरों के अकॉर्डिंग अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हॉस्पिटल खुला है। आखिरी में जाते जाते पूरे बिहार वासियों, पूरे जिले वासियों से क्या नहीं, जिले वासियों के लिए तो देखिए, जिले वासियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था हैं अभी, लेकिन ये यहाँ अगर खुल रहा है तो मुझे बिहार के हर गांव में इस तरह से लोग आगे आ रहे होंगे, आई एम श्योर। और बहुत जगह पे कुछ कुछ चीजें प्रयोग हो रही है। हाल फिलहाल में ही देखिए तो कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। हमारे क्योरबे एक आया है, ग्रामीण चिकित्सा करके एक आया है। तो कई सारी चीजें अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सोचना है, इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में लोग सुविधाओं पे खर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो लोग पैसे देना चाहते थे, लेकिन अगर 20 रुपये में भी से केवल सर्विसेज के लिए वो खर्च नहीं करना चाहते थे। अब लोग अच्छी सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, अपने पास में सुविधाएं ढूंढ रहे हैं और ये बताता है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। या फिर कहे तो बड़े बड़े शहरों में ऐसा सुविधा हुआ करता था, वो बड़े शहरों को छोड़कर आप ग्रामीण क्षेत्र में क्यों डाले हैं हॉस्पिटल? ग्रामीण क्षेत्र में डालने का ये उद्देश्य है कि मेरा यहाँ के जो 3 प्रखंड है, इधर खुदामुंदपुर, चौराही और इधर जो सारे क्षेत्र विक्रमपुर, इधर इस टाइप की फैसिलिटी नाइट में नहीं मिलती थी। अच्छा। और दिन में भी इस तरह की सुविधाओं के लिए बेगूसराय या फिर आगे जाना पड़ता था, इसलिए उसको शॉर्ट करके हम यहाँ पे लेके आए। बचपन से ही मेरा मतलब इधर नानी घर हुआ, तो बचपन से ही इधर ही हमें हॉस्पिटल, मतलब बचपन से हम एक आपके मन में लालसा था कि इधर एक हॉस्पिटल डालेंगे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं, ताकि उन्हें लाभ मिल सके। जी, पैसा कमाना तो किसी प्रकार से कमा सकता है, लेकिन सुविधा पहुंचाना या किसी की जैसे रात में किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनको बेगूसराय ले जाते या फिर फर्स्ट एड
नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाती थी। उस सब को फैसिलिटी को यहाँ प्रोवाइड करना है ताकि बिना हॉस्पिटल की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। क्या क्या सुविधाएं थोड़ा सा वीडियो में दिखाते हुए बताएंगे, आ जाइए। इधर देख लीजिए, इधर 3 बेड का आईसीयू बनाया है, क्योंकि अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट चाहिए या फिर यहाँ बेगूसराय में, बेगूसराय के लिए लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ 3 बेड का आईसीयू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले हम 3 बेड से स्टार्ट करके बाकी आगे करेंगे। और बेड के आईसीयू के साथ साथ और क्या कुछ है इधर? यहाँ पे मेजर ओटी, यहाँ पे हड्डी, किडनी, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा है। बेगूसराय से बहुत सारी टीम है हमारे, मेरे साथ डॉक्टर राहुल कुमार चौधरी, डॉक्टर निशांत सागर, डॉक्टर साकिब सर हैं। सब लोग मिलके यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। कम यहाँ मतलब ये सोचिए कि जेन्युइन रेट में या फिर जेन्युइन खर्च में पेशेंट खुश हो, यानी कि कमाना उद्देश्य नहीं है इनका, एक उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल ना रहने के कारण कितने लोगों का मृत्यु हो जाता था। जैसे कि कहे तो सड़क एक्सीडेंट होने के कारण बेगूसराय जाते जाते बहुत लोगों का रास्ते में ही मौत हो जाता था। अब चेरिया बरियारपुर में हॉस्पिटल खुल जाने से उन लोगों को अब थोड़ा सा राहत मिल गया है। आखिरी में क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से रोग का आप इलाज कर रहे हैं, वो सारा थोड़ा सा चलते चलते बताएंगे। यहाँ पे जैसे सभी प्रकार की इमरजेंसी हो रात में, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम इशू हो, या हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, या फिर किसी को टीवी दमाई ये सब हो, तो उनके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद है। यहाँ पे हमारे देखिए बच्चों के लिए NICU की व्यवस्था है, 2 बेड का NICU है, ताकि यहाँ पे अगर कहीं भी होते बच्चे तो बिना ऑक्सीजन की वजह से या फिर प्राइमरी जो फेज में होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको भी क्योर करना है। यहाँ पे जैसे गांव घर में होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, लेकिन उसको बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर इलाज है। अच्छा, 24 आवर्स यहाँ पे हॉस्पिटल खुले रहेंगे या फिर कोई टाइमिंग फिक्स है इतने बजे से इतने बजे? नहीं, 24 घंटे 24 और 24/7 यहाँ पे हम सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। करेंगे जी, इमरजेंसी सुविधाएं, सारी सुविधाएं हैं जी। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे रात में अगर कोई पेशेंट आता है तो हमें दवाई के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी मेडिसिन हमारे अंदर भी खुद यहाँ देखिए मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे अवेलेबल है जी। मेडिसिन वगैरह भी सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल है। सारे प्रकार के मेडिसिन, जैसे सांप काट लिया, कुछ काट लिया, तो जाने के लिए लोग बेगूसराय जाते हैं, लेकिन बीच में रास्ते में मौत हो जाती है। इसके लिए हम सभी प्रकार का यहाँ पे दवाई से लेके सारी सुविधाएं को उपलब्ध करवाएं। एम्बुलेंस वगैरह का क्या? एम्बुलेंस का बात चल रहा है, एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगी, 2-3 दिन में जल्द एम्बुलेंस का भी सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। जी। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आज? ये हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में ये बड़े हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ मिलेगी। बाकी देख सकते हैं, काफी कहे तो ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। कहा जा रहा है लोगों में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। उत्साह का माहौल इसलिए है, काफी आप देखते होंगे एयर कंडीशन में जिला बेगूसराय ले जाया जाता था, और ऐसे में बहुत सारे लोगों का रास्ते में भी मौत हो जाता था। लेकिन अब चेरिया बरियारपुर में सारे सुविधाओं के साथ साथ ये जो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, कहे तो हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे सड़क एक्सीडेंट हो जाने के कारण दूर जाते जाते मौत हो जाता था, या फिर कहे तो तमाम प्रकार के जो बीमारियां हैं, अब वह अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों का जान बच सकता था। बाकी चेरिया बरियारपुर में पहली बार हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। इस हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।